रैप एक ऐसा म्यूजिक जॉनरा है जो बहुत सारे आर्ट फॉर्म से इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता है। और अगर हम करेंट हिप हॉप म्यूजिक या फिर रैप म्यूजिक की बात करें तो जो रैपर्स या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने म्यूजिक में। तुम्हें पुराने क्लासिकल सैंपल सुनने को मिल जाएंगे, कोई डिफरेंट जॉनरा की म्यूजिक का फ्यूजन देखने को मिल जाएगा। एंड देयर आर लॉट मोर स्पेस जहां पे रैपर थ्रू आउट द टाइम खेलते रहते हैं। एंड इन द रिजल्ट तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा कि आजकल जो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं या फिर जिसके गाने बहुत ज्यादा प्ले किए जाते हैं कार्स में या फिर तुम खुद प्ले करते हो, दे आर मोस्टली रैपर्स। हनी सिंह इज ए रैपर, एनवे बंटाई इज ए रैपर, कृष्णा is a rapper, MC Stan is also a rapper, and even अगर हम विकिपीडिया के हिसाब से देखें तो AP ढिल्लों is also considered as rapper, and artists like सिद्धू मूसेवाला and करण औजला are also counted as rapper. तो ये चीज मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से आर्टिस्ट को हम रैपर बुला सकते हैं और किस आर्टिस्ट को हम रैपर नहीं बुला सकते हैं। पर आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अगर हम इंटरनेशनल हिप हॉप की बात करें या फिर देसी हिप हॉप की बात करें तो बहुत सारे ऐसे रैपर्स हम लोगों ने देखे हैं जिन्होंने अपना जॉनरा ही स्विच कर लिया है। कुछ रैपर्स ने अपने सिर्फ सिंगल एल्बम के लिए जॉनरा स्विच किया है और कुछ ऐसे रैपर भी है जिन्होंने अपने पूरे म्यूजिकल करियर का ये जॉनरा चेंज कर दिया है। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ वैसे ही रैपर्स के बारे में जानने वाले हैं। इसमें कुछ इंटरनेशनल रैपर होंगे, कुछ देसी हिप हॉप के रैपर होंगे जो पहले तो कुछ अलग जॉनरा में म्यूजिक बनाते थे पर बाद में उन्होंने अपना म्यूजिक जॉनरा चेंज कर दिया। सो अगेन एक बहुत ही क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। हे माझी बरोबरी होत ना म्हणून बदनाम करतात मला, हुडवर शोधतात पण मी बसलोय नारकात, मला बघून लोक रागात त्यांची बोट मोडतात पण मी बंद नाही पाडणार जाऊन केस कर कोर्टात। नाही करू शकत कोणता पण वकील मला हँडल, मी पेन घेऊन कोर्ट मध्ये जजला पण भांडल, वार होतील अंगावर मग कलम। आर्टिस्ट का नाम है MC गौटी और गाने का नाम है मोस्ट वांटेड। सो ये एक मराठी ट्रैक है और मुझे भाई का काम बहुत ही सही लगा। लाइक भाई की डिलीवरी बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। भाई लिटरली बहुत टैलेंटेड है। लाइक मराठी हिप हॉप भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो सपोर्ट डिजर्व करते हैं। भाई इज वन ऑफ देम। जाओ और भाई को सपोर्ट करो। आगे बढ़ने से पहले अब समथिंग मोर फॉर यू गाइस, चेक दिस। हाय गाइस, तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 अब खत्म हो गया है। जो हमने एक सांस पे देखा, बट इस सीजन सैड होने की कोई बात नहीं है क्योंकि जून लेकर आया है वैरायटी ऑफ क्रिकेट मैचेस। इन इंटरेस्टिंग इवेंट्स में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच, अ सीरीज ऑफ मैचेस श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया साउथ अफ्रीका, वो भी 2020 फ्रेमवर्क में। मेरे 1x बेट वाले फ्रेंड्स, मोस्ट रिलायबल बुक मेकर्स, मेक श्योर किए हैं कि आप अपना विनिंग ईमानदारी से रिसीव करें। ये एक सर्विस है जहां आप बेट लगा सकते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, जान सकते हैं मैच रिजल्ट्स, ऑनलाइन गेम खेल के विन कर सकते हैं। और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 26,000 रुपीज का ऑफर ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। आप अपना विनिंग्स इजिली विड्रॉ कर सकते हैं द्वारा पेटीएम, बैंक एंड अदर मेथड्स। मैंने चूज किया है और आप भी ट्राई करें। 1x बेट का लिंक और प्रोमो कोड नीचे कमेंट में पिंक्ड है। जाओ और प्रूव करो कि तुम भी हो एक असली क्रिकेट फैन। Okay, let's now come back to the video and let's check our list of some rappers who have changed their genre. And the first rapper in our list is Lil Wayne. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. So Lil Wayne एक ऐसे रैपर है जो बहुत कम उम्र से, लिटरली 14-15 साल की उम्र से हिप हॉप सीन में बने हुए हैं। एंड ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लेजेंड्स इन हिप हॉप। पर एक टाइम ऐसा आया था जब लिल वेन रैप म्यूजिक से थक गए थे और उन्होंने एक डिफरेंट म्यूजिक जॉनरा में स्विच करने का डिसाइड किया। और लिल वेन को रैप म्यूजिक के साथ साथ रॉक म्यूजिक सुनने का भी बहुत ज्यादा शौक था और वो बचपन से ही रॉक म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ऑन 2 Feb 2010 लिल वेन ने अपना डेब्यू रॉक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था रीबर्थ। इस एल्बम ने चार्ट में तो अच्छा परफॉर्म किया, इट गॉट गुड रैंक, पर जो रॉक की क्रिटिक है उन्हें ये एल्बम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर उसके बाद लिल वेन ने अगेन हिप हॉप जॉनरा में स्विच कर लिया एंड स्टिल इज ड्रॉपिंग रैप म्यूजिक। ओके, इट्स टाइम टू चेक द सेकंड रैपर हु हैज चेंज्ड हिज म्यूजिक जॉनरा और इस रैपर का नाम है स्नूप डॉग। It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg.
सो स्नूप डॉग जब सुग नाइट के म्यूजिक लेबल डेथ रो रिकॉर्ड से साइंड हुए थे तो उनकी जो स्टार्टिंग इमेज थी वो एज ए गैंगस्टर रैपर एस्टैब्लिश हुई थी और उस टाइम पे स्नूप डॉग नेचर वाइज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थे और उनके ऊपर मल्टीपल केसेस भी चली है एंड इवन ही वाज वंस इन्वॉल्व्ड इन अ मर्डर केस। पर अगर हम करंट टाइम की बात करें तो स्नूप डॉग की जो पर्सोना है या फिर उनकी जो बिहेवियर है वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और वो अपने फन बिहेवियर के लिए अब जाने जाते हैं। और तुम सबको ये भी पता होगा कि स्नूप डॉग को वीड या फिर कैनबस से कितना ज्यादा प्यार है और 2012 में बॉब मार्ली से इंस्पायर्ड होके स्नूप डॉग ने एक रेगे एल्बम ड्रॉप किया था। और स्नूप डॉग के इस रेगे एल्बम ने भी मिक्स रिव्यू रिसीव किया क्रिटिक से और स्नूप डॉग को जो क्रिटिसिज्म मिली उसको स्नूप डॉग ने सीरियस लिया और उन्होंने जो रेगे जॉनर था वो लीव कर दिया पर उसके बाद उन्होंने एक और डिफरेंट जॉनर में स्विच किया जिसका नाम था पंक एंड ही ड्रॉप्ड एन एल्बम कॉल्ड 7 Days of Funk। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रैपर ऑफ आवर लिस्ट। और हाँ तुम सोच रहे होगे कि अभी तक डीएचएच का कोई रैपर क्यों नहीं आया है। He is our artist, DHH artist, और इस रैपर का नाम है बेला। इन्हें जाना मुझसे ऊपर से आधा पैसा कमा के करते बीफ मुझसे खाली लेकिन जानते नहीं मुझे दूंगा सबको जब। So बेला को मैंने तब डिस्कवर किया था जब बेला और रागा की बीफ हुई थी। आई थिंक ये बहुत पुरानी बात है, आज से 4-5 साल 6 साल पुरानी बात है। और उसके बाद मैंने बेला के गाने सुनना स्टार्ट किए थे और जब बेला एमटीवी हसल में आए थे उस समय बेला का म्यूजिक अगर हम करेंटली बेला की म्यूजिक से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। बेला जो थे वो पहले बहुत ज्यादा लिरिकल हुआ करते थे और वो साउंड के साथ उतना ज्यादा नहीं खेलते थे। जो उनकी खासियत थी वो उनकी डिलीवरी और वर्ड प्ले थी। बट लास्ट ईयर ही ड्रॉप्ड एन एल्बम कॉल्ड होम जहां पर उन्होंने सिर्फ अपना जॉनरा ही स्विच नहीं किया, वी सॉ अ वेरी डिफरेंट एंड न्यू साउंड इन देसी हिप हॉप। मेरा कोई भी ना बाकी रहा है अब दुनिया में, तो मेरा भी अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद भी बेला मिक्स टेप पे मिक्स टेप निकाले जा रहे हैं। करंटली उन्होंने आई थिंक कल ही एक और मिक्स टेप ड्रॉप किया है एंड ही इज कंटिन्यूअसली प्लेइंग विथ हिज साउंड विथ हिज म्यूजिक। Okay, it's time to check the next rapper off our list who has switched his genre और इस rapper का नाम है MGK। Hey, somebody grab him some clippers. His fucking beard is weird. Tough talk from a rapper paying millions for security. और बहुत लोग ये भी बोलेंगे और बहुत हद तक ये पॉइंट वैलिड भी है क्योंकि MGK ने जस्ट एमिनेम के बीफ के बाद ही अपना जॉनरा जो है वो स्विच किया था। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि बीफ की वजह से MGK ने अपना जॉनरा स्विच किया है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या रीजन है बट यस MGK जो थे वो पहले रैप म्यूजिक बनाते थे, हिप हॉप म्यूजिक बनाते थे, देन ही स्विच्ड हिज जॉनरा टू पॉप पंक म्यूजिक। तो जब से मैं MGK के गाने सुन रहा हूँ या फिर MGK को फॉलो कर रहा हूँ मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि MGK के अंदर वो पंक म्यूजिक या फिर रॉक म्यूजिक के लिए प्यार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और वो अपने गाने में भी लाइक बीच बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंट जॉनर भी ट्राई किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम MGK का एल्बम होटल डियाब्लो चेक करोगे तो उसमें हमें बहुत हद तक रॉक एलिमेंट भी सुनने को मिले हैं पर इसके बाद उन्होंने कंप्लीटली अपना जॉनर चेंज कर दिया और जो उन्होंने अपना अगला एल्बम निकाला टिकट टू माई डाउनफॉल दैट वाज कंप्लीटली पॉप पंक music genre and still he's doing the same music genre but I want to see him back in rap music if possible. Okay, it's time to check the next rapper जिन्होंने अपना genre switch किया है। genre नहीं switch किया है but he has tried a different genre. He is DHH artist, इनका नाम है बादशाह। तो बादशाह एक ऐसे आर्टिस्ट है जो हमेशा ही अपनी म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ही इज ए रैपर पर बादशाह के गानों में हमें उनके साइड से सिंगिंग भी देखने को मिलती है। और रिसेंटली जब बादशाह ने अपना एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था रेट्रो पांडा पार्ट 1 उसमें उन्होंने एक डिफरेंट म्यूजिक जॉनरा ट्राई किया है जिसका नाम है सिंथवेव म्यूजिक एंड ही डिड क्वाइट गुड जॉब विथ हिज एल्बम। मुझे एल्बम पसंद आया और इस एल्बम का पार्ट 2 भी हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट एल्बम एज वेल। Okay, it's time to check the next artist of our list जिन्होंने अपना जॉनरा स्विच किया है और इस रैपर का नाम है जो रैपर मैंने थंबनेल में लगा रखा है he is MC Stan। जितने लोग MC Stan को सुनते हो या फिर पहले से सुनते आ रहे हो तुम्हें आई थिंक पता होगा कि MC Stan की जो म्यूजिक थी वो पहले डिफरेंट हुआ करती थी और हाल फिलहाल में हमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट म्यूजिक MC Stan के साइड से देखने को मिल रही है। पहले MC Stan के जो गाने थे वो हार्डकोर साइड में ज्यादा लाई करते थे, उनके गाने ज्यादा लिरिकल हुआ करते थे बट नाउ ही हैज स्विच्ड
to mumble genre. तेरा नहीं मालूम लेकिन मैं इंसान, कुछ लोग तो भूल गए अपन शैतान है ये इंसान सब। So MC Stan की एक इंटरव्यू भी है जहां पे MC Stan ने ये बताया था कि वो अब फुल टाइम मम्बल ही करने वाले हैं और इन फ्यूचर वो अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मम्बल रैपर्स के नाम के आगे लिल लगा हुआ होता है, वो भी अपने नाम के आगे लिल लगा सकते हैं इन फ्यूचर। सो MC Stan ने जब अपना जॉनरा स्विच किया था, MC Stan को बहुत ही ज्यादा मिक्स रिव्यूज मिले थे। कुछ लोगों को MC Stan का जो ये नया जॉनरा था वो पसंद आ रहा था, कुछ लोगों को पुराने MC Stan ज्यादा पसंद आ रहे थे और MC Stan के फैंस उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो पुराने टाइप के गाने भी निकाले। सो MC Stan जो है वो बीच बीच में हार्डकोर ट्रैक्स भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमें उनके साइड से रिसेंट रिलीज देखने को मिला था, दैट वाज नॉट अ कंप्लीट मम्बल ट्रैक। उसके अलावा जो इंसान एल्बम था उसमें भी हमें कुछ ट्रैक जो थे वो लिरिकल या फिर हार्डकोर देखने को मिले थे। बट आई थिंक MC Stan हैज नाउ टोटली स्विच्ड हिज म्यूजिक जॉनरा और वो ज्यादातर मम्बल गाने ही निकालेंगे और बीच बीच में हमें उनके साइड से कुछ हार्डकोर ट्रैक्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो तुम लोग कमेंट बता सकते हो तुम्हें MC Stan का कौन सा जॉनरा ज्यादा पसंद है, पहले वाला या करंट वाला। ओके, इट्स टाइम टू चेक द नेक्स्ट रैपर ऑफ आवर लिस्ट और इस रैपर का नाम है टकासी 69। So 69 का जो म्यूजिक जॉनरा है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है वो है क्या, ठीक है जो भी है, बट उन्होंने बीच में अपना जॉनरा स्विच भी किया था एंड ही ट्राइड लैटिन रैप, बट आई थिंक वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड ही इज अगेन बैक विथ हिज नॉर्मल म्यूजिक जॉनरा। Okay, the next rapper in our list who has switched his genre is one of the most talented hip hop artists, ठीक है, इनका नाम है Mac Miller। So Mac Miller एक ऐसे रैपर है जिन्होंने अपने करियर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है अगर हम हिप हॉप जॉनरा या फिर म्यूजिक जॉनरा की बात करें तो। और मैक मिलर ने 2016 में अपना एक एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम था द डिवाइन फेमिनिन और इसमें मैक मिलर ने पंक, रैप और न्यू सोल म्यूजिक ट्राई किया था। Okay, it's time to check the next rapper who has switched his music genre and he is like one of the most successful rapper in today's generation. इस रैपर का नाम है ड्रेक। You used to call me on my cell phone late night when you need my। तो ड्रेक ने आज ही अपना एक नया एल्बम ड्रॉप किया। मैंने अभी तक वो एल्बम नहीं सुना है। अगर कोई ड्रेक का फैन देख रहा है ये वीडियो, अगर तुम्हें उस एल्बम का रिव्यू चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं फॉर श्योर एक प्रॉपर वीडियो ड्रेक के एल्बम पे बना दूंगा। सो ड्रेक भी एक ऐसे रैपर है जिन्होंने अपने करियर में बहुत ज्यादा जॉनरा के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और ड्रेक ने अपने करियर में इतने जॉनरा स्विच कर लिए और इतने डिफरेंट म्यूजिक ट्राई कर लिए है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो ड्रेक को रैपर कैटेगरी में काउंट करने से भी डिनाई करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन म्यूजिक जॉनरा जो हमें ड्रेक के साइड से रेगुलरली देखने को मिलता है दैट इज डांस हॉल। और हमें ड्रेक के मल्टीपल एल्बम में डांस हॉल म्यूजिक देखने को मिला है एंड सम ऑफ हिज डांस हॉल ट्रैक हैज बिलियंस ऑफ व्यूज अगर हम करंट की बात करें तो। ओके, सो द नेक्स्ट रैपर ऑफ आवर लिस्ट हु हैज स्विच्ड हिज म्यूजिक जॉनरा एंड ही इज नन अदर देन Kanye West। You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the boss tonight. So Kanye West ने 2008 में एक एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम था 808 एंड हार्टब्रेक। और अगर तुम आज जाके वो एल्बम सुनोगे तो तुम्हें वो नॉर्मल हिप हॉप एल्बम जैसा लगेगा, पर आज से 14-15 साल पहले के हिसाब से दैट एल्बम वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। उसमें Kanye West ने हेवी सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रॉनिका, सोल और पॉप म्यूजिक यूज किया था एंड दैट एल्बम वाज अबाउट लव, लॉस्ट एंड ग्रीफ। बहुत सारे क्रिटिक ने इस एल्बम को 80s के म्यूजिक से भी कंपेयर किया था एंड दिस एल्बम हैड कंप्लीट न्यू साउंड जो उस समय किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी हिप हॉप आर्टिस्ट के साइड से हमें देखने को नहीं मिला था। दैट वाज डेफिनेटली अ डिफरेंट एंड न्यू जॉनरा वी सॉ फ्रॉम Kanye West। और Kanye West एक ऐसे आर्टिस्ट है जो अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ, ओवरऑल साउंड के साथ हमेशा ही खेलते रहते हैं और जब भी उनका एल्बम ड्रॉप होता है या फिर जब भी हमें Kanye West के साइड से म्यूजिक सुनने को मिलता है, एवरी टाइम वी फाइंड समथिंग न्यू। ओके, सो दिस वाज इट। दिस वाज द वीडियो ऑफ सम ऑफ द हिप हॉप आर्टिस्ट जिन्होंने अपना जॉनरा स्विच किया था। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सेकंड चैनल के लिए अगर तुम मीम सबमिट करना चाहते हो तो मेरे रेडिट का पेज भी, रेडिट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां मीम सबमिट कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।